श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 14-15 जनवरी को है मकर संक्रांति का पर्व। यह बहुत ही बड़ा पर्व होता है दोस्तों। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको 14 और 15 जनवरी को एक उपाय तो दोस्तों बहुत ही अचूक है। वो उपाय है तिल के लड्डू में सिक्के डालने वाला। मतलब ये गुप्त लक्ष्मी का उपाय है। जिसके घर में भी पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान है, इस उपाय को जरूर कीजिए। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। और दोस्तों, ये वाला जो उपाय है सिक्के वाला, साल में आपको एक ही बार करना होता है, यानी मकर संक्रांति वाले दिन। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर बहुत अच्छे से उपायों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वो गुप्त लक्ष्मी का उपाय है। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको एक लड्डू बनाना है, या आप लड्डू तो बनाओगे ना, एक आपको अलग से लड्डू बना देना है। उसमें आपको बीच में 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का या कोई चांदी का सिक्का हो, वो आपको लड्डू के बीच में रख देना है। तिल का लड्डू और गुड़ का लड्डू जो मिक्स करके बनाते हैं, वो आपको बना लेना है। अब इस लड्डू को प्रातः काल के समय, जब भी आप जिस भी दिन मकर संक्रांति बना रहे हो, 14 जनवरी या 15 जनवरी को, उसके बाद आपको प्रातः काल के समय इस लड्डू को लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आप इस लड्डू को शिवलिंग के ऊपर मतलब समर्पित कर देना, या जहाँ पर नीचे जलाधारी होती है वहां पर आप रख देना। रखने के बाद आप थोड़ी देर वहीं रुकना और इस लड्डू को आपको किसी को दान करना है। या कोई मंदिर में ब्राह्मण हो तो उसे दे देना, या कोई जरूरतमंद इंसान हो, वहां पर गरीब इंसान हो, तो उसे इस लड्डू का दान दे सकते हो। दोस्तों, इससे पहले जब आप दान करो ना, उसे पहले बता देना कि इस लड्डू में सिक्का है, सिक्के को निकाल कर ही लड्डू को खाए। क्योंकि अगर वो लड्डू को ऐसे ही खा लेगा तो जो उसके मुंह में सिक्का जाएगा तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। सबसे पहले आप उसे बता दें कि इस लड्डू में सिक्का है, फिर आप लड्डू को खाएं। इस उपाय को अगर आप मकर संक्रांति वाले दिन करते हो तो आपके घर में हमेशा धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। ये गुप्त लक्ष्मी का अचूक उपाय है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये जो दूसरा उपाय है दोस्तों, ये है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, या उसकी जो बीमारी है दूर ही नहीं हो रही, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चम्मच काले तिल लेने हैं और 1 लोटा आपको जल लेना है। जो जल आप लोगे तांबे के पात्र में लोगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको 1 लोटा जल और काले तिल लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। उसके बाद आपको आपके पास जो काले तिल हैं वो आपको 5 जगह मतलब 5 स्थानों पर चढ़ाने हैं, जलाधारी पर ही। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का। गणेश जी के स्थान पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थोड़े से तिल के दाने चढ़ाओगे। और उसके बाद दूसरा जो स्थान है वो है कार्तिकेय जी का। तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी का। चौथा स्थान पार्वती जी की हस्तकमल। और पांचवा जो स्थान है वो है शिवलिंग पर। जितने भी तिल बचेंगे वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल है वो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी का हस्तकमल होता है वहां पर, फिर जो पूरा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब आप जल चढ़ाओगे ना, तो आपको अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को चढ़ाना है और नाम का स्मरण करना है। अघोरी महादेव होता है ना, ऐसे ही अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को चढ़ाओगे। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे। इस उपाय को करने से धीरे धीरे बीमारी जो है खत्म हो जाएगी, और जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, उसका जो रोग है धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, घर में जो है सुख शांति रहती नहीं है, भाई भाई में विवाद होता रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिए 14 या 15 जनवरी को। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। जल जो लोगे आप तांबे के पात्र में लोगे। उसके बाद आपको 1 चुटकी मतलब 1 चम्मच आपको काले तिल लेने हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच शहद। अब आपको इन सबको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। उसके बाद जो आपके पास काले तिल हैं वो आपको स्वयं भैरवेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। अब आपके पास जो शहद है वो आपको शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। उसका जो आप नाम लोगे ना दोस्तों, वो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शहद से जो शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर काले तिल समर्पित किए हैं वहीं पर आपको शहद से लेपन करना है। कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप लेपन करोगे। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस उपाय को कीजिए और भगवान से विनती कीजिए, मनोकामना कहिए, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, हमारे घर में जो है सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में कभी कलेश झगड़ा ना हो। तो महादेव से अपनी सारी बात करके आना और महादेव से अपनी मनोकामना जरूर बोलना। इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिएगा 14 और 15 जनवरी को। जब भी आप मकर संक्रांति बना रहे हो उसी दिन आप इस उपाय को कीजिए। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको 14-15 जनवरी के दिन करने हैं। इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।